नमस्कार साथियों, अपारे राजस्थान जीके मायने टॉपिक चालतो भक्ति आंदोलन व संत संप्रदाय। इंग मायने आपा भक्तियों संबंधित कुछ बेसिक बातें पढ़ ली, शैव धर्म पढ़ लियो। अगलो पढ़नो है अपने वैष्णव संप्रदाय। कौन सो? वैष्णव संप्रदाय। मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख लिया हो, अच्छी बात है, लेकिन असार्थक कद वही बात। ये बात सार्थक तब होगी कि जब इस पर अमल किया जाए। मतलब कि इनमें आप बढ़िया पढ़ो, फिर कोई प्रश्न जो है इन संबंधित आप देखो, सॉल्व करो तो सार्थक रहेला, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं। आपका सहयोग अति आवश्यक है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। कुंवर बेचैन लिखते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को चल रहे हैं एक पांव पर भी लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और आपके सहयोग से आज अपन ये पूरा कर रहे हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय मतलब हो गयो कि जिका भगवान विष्णु री पूजा अर्चना करे, वे कौन सा संप्रदाय ने माने? वे वैष्णव संप्रदाय ने माने। भगवान विष्णु डायरेक्टली या आरा अवतार, आरा 10 अवतार भी यार आपने कोर्स में तो नहीं है, इन वास्ते आपने ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगी यही जानकारी वास्ते कि सब पहली मत्स्य अवतार भी हो, भगवान विष्णु रो अवतार हो, ठीक है। उनके बाद में कुर्मी अवतार भी हो, बिंग बाद में वरा अवतार भी हो, बिंग बाद में नरसिंह अवतार भी हो, बिंग बाद में वामन अवतार भी हो, बिंग बाद में परशुराम अवतार भी हो, फिर राम अवतार भी आ, फिर कृष्ण अवतार भी आ, फिर गौतम बुद्ध भी आ, और आगे कलयुग के अंतिम पहर में बताते हैं कि कल की अवतार होगा। तो इन 10 अवतार की जो पूजा अर्चना करते हैं वो सब किस में आते हैं? वैष्णव संप्रदाय में, ठीक है। इसके कुछ उपभाग हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो वैष्णव संप्रदाय के संतों को क्या कहते हैं? वैष्णव संप्रदाय के संतान क्या करे? आलवार। कुछ किताबें इसको आलवार संप्रदाय भी लिख देती, एक ही बात है। इनकी संख्या बताई जाती है 12। कितनी संख्या बताए? 12 बताए, ठीक है। क्या किताब आगे बगम है 4। कौन सा एक एक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। रामानुजी संप्रदाय कह दो या रामानंदी संप्रदाय कह दो, एक ही बात है, रामानंदी संप्रदाय। दूसरो कौन सो है? वल्लभ संप्रदाय। तीजो कौन सो है? निम्बार्क संप्रदाय। और चौथो गौड़ीय संप्रदाय। हाल फिलहाल आप चर्चा करा रामानुजी संप्रदाय के बारे में। इनका प्रणेता कौन? इनका प्रणेता रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी एक ग्रंथ लिखियो। कौन सो ग्रंथ लिखियो? एक ग्रंथ लिखियो श्री भाष्य। कौन सो लिखियो? श्री भाष्य। और इन ग्रंथ रामायण ने धर्म रो या जीवन रो के दर्शन दियो है? ए दर्शन दियो है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत। सवाल अठवीं उठे कि विशिष्टाद्वैत दर्शन कौन से संप्रदाय में दिया गया? ऑप्शन में अगर है दोनों में, वैष्णव और रामानुजी, तो अपन रामानुजी राइट कर लो। रामानुजी नहीं है और वैष्णव है तो वैष्णव राइट कर लो, ठीक है। क्या रामानुजी संप्रदाय में प्रणेता रामानुजाचार्य जी, ग्रंथ लिखा इन्होंने श्रीभाष्य है, इसमें दर्शन दिया विशिष्टाद्वैत, ठीक है। नहीं और प्रधान पीठ कौन सी है? आप लिख दोगे? हाँ ठीक है। प्रधान पीठ है हमारी गणता जी जयपुर। गणता जी जयपुर। इस गणता जी को वैली ऑफ मंकी बोलते हैं, बंदरों की घाटी, ठीक है। कि इनका संस्थापक कौन है? संस्थापक को नाम पूछी जम के गए वहां। संस्थापक खासा कृष्ण दास पैहरी। कृष्णदास पैहरी। पैहरी मतलब दूध पीने वाला, जो अनाज ग्रहण कौन करता है? दूध ही पीता। अगर आपने सुना हो खानवा युद्ध में जयपुर से राणा सांगा का सहयोग करने के लिए पृथ्वीराज कच्छावा गया था,
उसकी पत्नी का नाम था बालाबाई। ये बालाबाई के गुरु है। पहले यहाँ पर जो है शैव संप्रदाय को मानती थी बालाबाई। शैव संप्रदाय के एक साधु थे, कापालिक साधु थे, चतुरानंद जी। इनका शास्त्रार्थ हुआ कृष्णदास पैहारी के साथ। शास्त्रार्थ कह दिया करे कि दोनों संत आमने सामने बैठ जाए, फिर आपस में धर्म का सवाल पूछे एक दूसरे। जिको हार जाए वो शास्त्रार्थ में हार गयो और जिको जीत जाए वो जीत गयो। तो कापालिक शैव संप्रदाय आप पढ़ियो, बिंगा साधु चतुरानंद जी इन मायने हार गया और क्रोधित होकर चलिया गया। गैल नगुण बच गया कृष्णदास जी पैहारी। एक इनकी स्थापना करी रामानुजा संप्रदाय की प्रधान पीठ थी गलता जी जयपुर मायने। और अब बालीबाई का गुरु गुण हो गया कृष्णदास जी पैहारी। ठीक है, दूसरी पीठ कटेंगी। ये तो प्रधान पीठ हो गई गलता जी। दूसरी पीठ है रेवासा। ये कहां पर है? सीकर में। ठीक है, रेवासा सीकर के अंदर। और इसके जो है संस्थापक अगर पूछ ले तो के नाम बताओ। इनका संस्थापक है अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज। ठीक है क्या? यहाँ पर राम व सीता की रसिक जोड़ी की पूजा होती है। राम सीता की रसिक जोड़ी की पूजा कहाँ होती है? तो कहीं क्या वहां तो आ क्या वहां के रेवासा सीकर में होती है। ये अन्य पीठ है रामानंदी संप्रदाय या रामानुजी संप्रदाय की। ठीक है, और इसको संरक्षण किसने दिया? इसको संरक्षण दिया था जयपुर का एक शासक था। अगर आपने पढ़ा हो तो अपन पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, सवाई जय सिंह जी। ठीक है नहीं? और इन्हीं का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था कलानिधि कृष्ण भट्ट। ये किसका दरबारी कवि था? इनका। और सवाई जयसिंह जी कलानिधि कृष्ण भट्ट को एक किताब लिखाई। कौन सी लिखाई? राम राशा। ठीक है, राम राशा ग्रंथ लिखायो। किन को लिखायो? कलानिधि कृष्ण भट्ट को। ठीक है, रामानुजी संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय एक ही बात है। प्रणेता रामानुजाचार्य जी। इनका ग्रंथ है श्री भाष्य दर्शन है विशिष्टाद्वैत का। प्रधान पीठ गलता जी के अंदर। संस्थापक है कृष्णदास पैहारी। ये बालाभाई के गुरु है। दूसरी पीठ या अन्य पीठ के दो रेवासा सीकर के अंदर है, जिसके संस्थापक अग्रदास जी महाराज है। यहाँ पर राम सीता के रसिक जोड़ी की पूजा होती है और इसको संरक्षण सर्वाधिक दिया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह का दरबारी कवि है कलानिधि कृष्ण भट्ट, जिसने राम रसा ग्रंथ लिखा था। ये तो हो गया रामानुजी संप्रदाय, याद रखना है। ठीक है नहीं? क्योंकि दूसरा भी आए बांगे साथे भी इन टाइप की किस्ता में आए, इन टाइप का दर्शन आए, तो क्या याद रखा? राम जी श्री किंग आगे लगे, राम जी के आगे लगे। विशिष्ट कौन है? राम जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा कि इसका कहने का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना? विशिष्ट अद्वैत किनमें है? रामानुजी या रामानंदी में। और श्री भाष्य किताब कौन सी में है? रामानंदी या रामानुजी संप्रदाय। अगला देखते हैं कौन सा है, याद रह जाएगा? चलो ठीक है, और मिटा दियो। देखो वीडियो टाबरों दिमाग में मठे मिटन दी, जो बोर्ड में तुम भलाई मिट जाए तो कोई बात को ना। और कॉपी में अच्छी तरह बढ़िया देख लीजिए, पॉज करते के उतार लेना, इसको कोई समस्या नहीं। दूसरा जो अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के आगे बात है। प्रणेता कौन है? प्रणेता है अंगा वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी को श्री कृष्ण की मूर्ति मिली थी गोवर्धन पर्वत पर, और उन्होंने वो जो है उसकी स्थापना कर दी थी वृंदावन में। ग्रंथ जो है इनका कौन सा है? ग्रंथ है अणुभाष्य।
अणुभाष्य। और इन्होंने इस ग्रंथ में धर्म का जो दर्शन दिया था, दर्शन कौन सो दियो? शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत याद है जाइए। प्रणेता वल्लभाचार्य जी ग्रंथ अणुभाष्य दर्शन दिया था शुद्धाद्वैत। पहले प्रधान पीठ जो थी वृंदावन थी, ठीक है। इन्हीं के पुत्र थे वल्लभाचार्य जी के पुत्र, जिनको नाम के हो विठलदास जी। ये जो है इनके काल में इस संप्रदाय का एक नाम पड़ गया पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। और सर्वाधिक इस संप्रदाय को प्रचार प्रसार इन विठलदास जी के समय ही मिला था। इनके 8 मित्र थे, कवि मित्र, उनको बोलते हैं अष्टछाप कवि मित्र मंडली, ठीक है नी। का मित्र विठलदास जी का, विठलदास जी को एक उपाधि थी प्राप्त। कौन सी उपाधि प्राप्त की? आगे उपाधि ही गोस्वामी, या एक उपाधि लिखता गोसाई। विठलदास जी को उपाधि प्राप्त की गोस्वामी या गोसाई की। तो इनके अनुयायी भी अपने नाम के पीछे क्या लिखने लग गए थे? गोसाई या गोस्वामी। यहां से जो है परिवर्तन आता वो देखो। औरंगजेब ऑर्डर दे दियो 1669 के महीने के, सब हिंदुओं का मंदिर तोड़ दो, मूर्तियां तोड़ दो। तो विठलदास जी का 2 अनुयायी है जिनका नाम हो दामोदर, क्या नाम हो? दामोदर व गोविंद गोसाई। इन्होंने ये वृंदावन से श्रीनाथ जी की या कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर किसके पास आ गए? ये आ गए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास कि भाई इसको संरक्षण दो, और औरंगजेब इस मूर्ति को तोड़ना चाहता है। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की आज्ञा के विरुद्ध, उसके आदेशों के विरुद्ध मूर्ति को संरक्षण दिया। और राजसमंद का गांव है एक सियाड़ गांव, तब नाम सियाड़ गांव हुआ करता था, आजकल उसको श्रीनाथ द्वारा कहते हैं। श्रीनाथ जी की स्थापना वहां की गई और श्रीनाथ जी का द्वारा होने के कारण उस गांव का नाम हो गया श्रीनाथ द्वारा। तो स्थापना कहाँ की गई थी? सियाड़ ग्राम। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? श्रीनाथ द्वारा। कौन सा जिला रामायण है? राजसमंद, याद है जैसे के राजसमंद में सियाड़ ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर मंदिर को क्या बोलते हैं? ये मंदिर को बोलते हैं, मंदिर को कहते हैं हवेली। भजनों को बोलते हैं हवेली संगीत। और दर्शन करने को बोलते हैं झांकी। दर्शन को बोलते हैं झांकी। और इसके अलावा श्री कृष्ण भगवान को ठाकुर जी बोलते हैं। और श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा, श्री कृष्ण की, ठीक है ना। अगर पूछ ले श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा कौन से संप्रदाय में होती है, तो वल्लभ संप्रदाय कह दो, चाहे पुष्टि मार्गी संप्रदाय कह दो, एक ही बात है, ठीक है। इसको सर्वाधिक संरक्षण दिया था किशनगढ़ के एक शासक थे नागरीदास या सावंत सिंह, उसने दिया था, ठीक है। इसके कुछ अन्य पीठें भी है, वो देख लेते हैं। अन्य पीठें कौन कौन सी है? देखो, नंबर 1 तो श्रीनाथ जो प्रधान पीठ है श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो। दूसरी कौन सी है? द्वारकाधीश का मंदिर। ये कहाँ पर है? ये है काकरोली उदयपुर, सॉरी काकरोली राजसमंद। पहले ये सब उदयपुर में आता था, वहां से निकल गया काकरोली राजसमंद, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मदन मोहन जी का मंदिर। वो कट है, वो है कामा
भरतपुर, कामा भरतपुर में। ठीक है, तीजो कौन सो है, गोकुल चंद्र जी का मंदिर, वो कटे है वही कामा भरतपुर के मायने। आगे के बात समझ में। चौथी बात है, हाँ, गोकुल मंदिर, ठीक है ना। गोकुल मंदिर है आपके मथुरा, गोकुल मथुरा यूपी में, मथुरा यूपी। एक है मथुरेश जी का मंदिर, मथुरेश जी का मंदिर, ये कहाँ पर है, एक में पेन फीका चल रहा, दूसरा ले लेते हैं। ये है आपका कैथून कोटा में, कटा है कैथून कोटा। ठीक है, और एक है बाल कृष्ण मंदिर, ये है सूरत गुजरात में, सूरत गुजरात। तो ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कुछ बातें हो गई। वापिस एक बार देख लेते हैं, अच्छी तरह से सुन लेना, वीडियो पॉज कर करके लिख लेना। वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय एक ही बात है, एक ही नाम। इसके प्रणेता वल्लभाचार्य जी थे। इनको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति गोवर्धन पर्वत से प्राप्त हुई। पहले इन्होंने स्थापना वृंदावन में कर दी थी। उसके पश्चात जो है इनके पुत्र विठल दास जी के समय ये बहुत ज्यादा इस वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ था। इनके मित्र 8 मित्र थे, जिनको अष्टछाप कवि मित्र मंडली कहते हैं। ठीक है, इनका जो ग्रंथ था वो था अणुभाष्य, और इन्होंने जो धर्म का दर्शन दिया था वो दिया था शुद्धाद्वैत। ठीक है, इसके अलावा फिर जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान शुरू कर दिया था तो ये मूर्ति लेकर आ गए थे इनके विठल दास जी के अनुयायी। इनको उपाधि प्राप्त हुई गोसाई या गोस्वामी की। इनके अनुयायी दामोदर व गोविंद लेकर आ गए थे राज सिंह जी के पास, महाराणा राज सिंह, और उन्होंने जो है इनको संरक्षण दिया। और सियाड़ ग्राम जिसका वर्तमान में नाम है श्रीनाथ द्वारा राजसमंद जिले में, वहां पर स्थापना करवाई। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ वही है। और इसकी अन्य पीठों के बारे में जो है मैंने बता दिया, द्वारकाधीश काकरोली, इसके अलावा आपका मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर, गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामा भरतपुर, और गोकुल मंदिर जो है आपको पता ही है गोकुल मथुरा यूपी के अंदर है, और बालकृष्ण का मंदिर जो सूरत गुजरात में है, और इसके अलावा मथुरेश जी का मंदिर जो है कैथून कोटा में है। ठीक है मित्रों, तो ये था वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय, जो इनके पुत्र विठल दास जी के समय नाम दिया गया था पुष्टि मार्गी। इस चीज को ध्यान में रख लेना। ठीक है, मिटा दूं, इसका अगला देख लेते हैं, है ना। ये मिटा रहा हूं मैं, ये मिट गया मिट गया मिट गया। ओहो, अगलो देखा, अगलो कौन सो है, रामानुजी या रामानंदी पढ़ लियो, वल्लभाचार्य पढ़ लियो। अगलो है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है, मने भी बेरो है, क्योंकि अब आज की है भक्ति आंदोलन और संत संप्रदाय। यह चीज पढ़ने की उम्र 50 साल 60 साल के बाद की है। था की उम्र अब 15 20 25 के बीच में जो है अलग उम्र है। इन उम्र में अक्सर मोबाइल देखने की है, ओढ़ गए और मोबाइल चालू रखने की उम्र है। फिर भी आप कोशिश करें, समझ में आ जाएगी। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय में इसके प्रणेता के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, वेदांत पारिजात भाष्य। पारिजात का मतलब होता है सुंदर फूलों का बगीचा, मतलब फूलों का बगीचा, फूल तो आप ही सुंदर ही है। वेदांत पारिजात भाष्य, ठीक है, ग्रंथ। और इन्होंने जो धर्म का दर्शन दिया था वो दिया था वेदो वेद, वेदो वेद कैसे को, या द्वैत 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 एक ही बात है।
ठीक है, ये इन्होंने दर्शन दिया था। इसकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ, वो रूपनगढ़ नदी के किनारे सलीमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे सलीमाबाद कट पड़ जाए किशनगढ़ कौन सा जिला में है? अजमेर में। ये प्रधान पीठ है। ठीक है, इस प्रधान पीठ के संस्थापक जो है वो कहलाते हैं, वो माने जाते हैं परशुराम जी महाराज। निम्बार्क संप्रदाय की खास बात क्या है? ये कृष्ण भगवान की पत्नी के रूप में किसको पूजते हैं? रुक्मणी को नहीं पूजते हैं, राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। कौन सा संप्रदाय में पूजा जाए? निम्बार्क संप्रदाय में। और जो सबसे बड़ा मेला है इनका, सबसे बड़ा मेला वो भी कहाँ लगता है? सलीमाबाद किशनगढ़ अजमेर में लगता है। कद लगे? राधाष्टमी को। ये राधाष्टमी कब आती है? कृष्णाष्टमी आती, भाद्र कृष्ण अष्टमी या कांजियाली आतु या जन्माष्टमी कया करा पर। राधाष्टमी कद आ जाए? भाद्र शुक्ल अष्टमी, शुक्ल कह दो सुधी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये निम्बार्क संप्रदाय, प्रणेता निम्बार्काचार्य जी, ग्रंथ वेदांत पारिजात भाष्य, दर्शन भेदो भेदिया, द्वैत प्रधान पीठ सलीमाबाद किशनगढ़ अजमेर, संस्थापक परशुराम जी महाराज, राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा जाता है, और सबसे बड़ा मेला राधाष्टमी को लगता है। एक और बच गई, फिर वैष्णव संप्रदाय कंप्लीट। और मिटा दिया, देखो और मिट गया। ठीक है, कौन सा है? पेन फिर को चल गया, इंक बढ़नी है, बीच में बना तो वीडियो लंबा हो जाए। हाँ, निम्बार्क संप्रदाय हो गया। फिर बचता है आपका गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय में पढ़ते हैं। एक निम्बार्क संप्रदाय की एक बात और ध्यान से सुन लो, कॉपी में कहीं अलग से लिख लेना। हंस संप्रदाय कह दो, सनकादि संप्रदाय कह दो, निम्बार्क संप्रदाय कह दो, एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, यह है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रणेता माधवाचार्य जी। ठीक है नी। ग्रंथ कौन सा है आंगो? रामानुजी रो श्री भाष्य, वल्लभाचार्य रो अणुभाष्य, निम्बार्क रो कौन सो वेदांत पारिजात भाष्य, और इनका है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य ग्रंथ है। ठीक है नी। और जो इन्होंने दर्शन दिया था धर्म का इस ग्रंथ में, वो कौन सो दियो? द्वैतवाद तो निम्बार्काचार्य में। ठीक है ना, द्वैतवाद दर्शन दियो। प्रधान पीठ कौन सी आएंगी? प्रधान पीठ तो गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर वो कटे है, वो है जयपुर में। ठीक है, इसके वास्तविक संस्थापक, गौड़ीय संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अगर पूछ ले, वास्तविक संस्थापक का अगर नाम पूछा जाए तो क्या लिखना है? गौरांग प्रभु या चैतन्य महाप्रभु। गौरांग प्रभु, इन्हीं का ही नाम है, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इन्हीं का ही नाम है, ध्यान रखना। प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। और अन्य पीठ अगर पूछ ले इनकी तो एक ध्यान रखना, मदन मोहन जी का मंदिर। ध्यान देना, यहाँ एक बात बहुत विशेष बात है। मदन मोहन जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय का पूछ ले तो है कामा भरतपुर, और मदन मोहन जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का पूछ ले
तो है करौली। जब भी वो देगा तो इसमें कंफ्यूज मत होना। गौड़ीय संप्रदाय का तो मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में, और वल्लभ संप्रदाय का मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है, वो है कामा भरतपुर में। तो ये वैष्णव संप्रदाय अपना पूरा हो गया। अब अपन इस टॉपिक के अंदर अलग अलग संत के बारे में पढ़ेंगे, कौन से संत ने कौन सा संप्रदाय चलाया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।